देखो यार, अगर आप लंदन के अंदर रह रहे हैं और ईयरली 50 to 60,000 पाउंड आप कमा रहे हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप गरीब ही हो। लोग सोचते हैं कि आप लंदन में रहते हो, 50 to 60,000 पाउंड कमा के अच्छी खासी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, कंफर्टेबली आप लंदन के अंदर रह सकते हो, बट ये सच नहीं है। लंदन में रहना बहुत एक्सपेंसिव है। नंबर्स में बात करते हैं, सिर्फ रेंट ही आपका 1200 पाउंड से स्टार्ट होता है, वो भी आउटर जोन से। तो अगर आप सेंट्रल जोन में रहते हैं तो 1 बेडरूम सेट का रेंट ही आपका ऑलमोस्ट 2500 से स्टार्ट होगा, जो और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्स आपके हो गए ऑलमोस्ट 350 पाउंड से लेके 450 पाउंड तक, जो कि वेरी करते हैं आपके जोन्स पे। उसके अलावा आपका ग्रोसरी ऑलमोस्ट 400 पाउंड से लेके 450 पाउंड तक जाता है। उसके बाद आपके सब्सक्रिप्शन हो गए जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, इन सबको आप 200 पाउंड दे दो। ट्रांसपोर्ट, जो कि दूसरा सबसे महंगा खर्चा, ऑलमोस्ट 300 पाउंड आपको खर्च करने पड़ते हैं मंथली सिर्फ ट्रांसपोर्ट के ऊपर। और अगर आप बाहर से खाना मंगा रहे हैं, अनदर 200 पाउंड उसमें ऐड कर लो, तो मंथली आप ऑलमोस्ट 3500 से लेके 4500 तक बैठ जाएगा। तो सेविंग ऑलमोस्ट जीरो है, बिल्कुल नल है। और ऊपर से आपका कोई इमरजेंसी प्लान बन गया, कोई ट्रैवलिंग का कोई प्लान बन गया, तो आपके लगने वाले हैं। और जो 50 to 60,000 पाउंड आप जो ईयरली कमा रहे हैं, वो टैक्स के बाद आपको 3200 से लेके 3800 तक पर मंथ ही मिलता है। तो बहुत सारा हिस्सा टैक्स में भी जाता है। फिर उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस है, तो आपका टेक होम बहुत मिनिमम अमाउंट में बचता है। अगर आप ईयरली 80,000 से लेके 100,000 तक कमा रहे हैं, तब आपको थोड़ा लगेगा कि आप कंफर्टेबल लाइफ लंदन के अंदर जी सकते हैं। और अगर आप 100,000 पाउंड से ऊपर कमा रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको फील होगा कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ लंदन के अंदर एज अ कपल रह सकते हैं। तो अगर आप लंदन शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो पहले रील देख लेना, नंबर्स पे थोड़ा ध्यान दे लेना। इतना ईजी नहीं है, लंदन सस्ता नहीं है, सच में बहुत एक्सपेंसिव है।